हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मास्टर ऑफ द स्टडीज में। बच्चों, आज हम क्लास 6 वसंत भाग 1 का चैप्टर 3 नादान दोस्त पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम पढ़ना इसको, नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पर के बच्चे कैसे उड़ेंगे। मीन्स दोनों भाई बहन आपस में ये बातें कर रहे हैं। उनके घर में एक चिड़िया ने अंडे दिए। वो आपस में सुबह सुबह वो ऊपर चढ़ के अंडे देखते और अपने उन दोनों के मन में यही सवाल उठते, ना जाने ये क्या खाते होंगे, क्या करते होंगे, उनके बच्चे कैसे निकल आएंगे, घोंसला कैसा होगा। बस ये उनके मन में ये वाली बातें चल रही हैं। इसके आगे है, केशव विद्वान जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पर के बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी मतलब उसके वो माँ बाप जैसे चिड़ा और चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करे के मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, उसकी बहन कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। मीन्स ये कि श्यामा ने कहा अपने भाई को कि उनको धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं गया था। वो सिर्फ आपस में ये सोच रहे थे कि इनका खाना कहाँ से आएगा, ये भूख के मारे मर जाएंगी। आगे बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। ये इनके आपस के ही विचार हैं। ये आपस में ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरे कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी, मतलब वो डंडियाँ।
छड़ियां मीन्स डंडियां कैसे खड़ी होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को दिखाना। श्यामा, तब तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत लगाऊंगा। मतलब उस टोकरी को वो बंद करेगा, जो फटी हुई है, टूटी हुई है, उसको सही करने की वो तरकीब लगाएगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गए हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोल कर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। वरना उतर कर बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा उसको पूछती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव उसका भैया बोलता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उससे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोलती है, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। भैया उसको बोलता है केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगे, कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में बैठ आया। चौकी जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे
नहीं दिखाया मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा कहती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव कहता है तू गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा बोलती है न हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। उसको ये देखनी थी ये सब चीजें, लेकिन इतनी ऊपर ऊंचे होने के कारण केशव ने उसको नहीं दिखाया, इसलिए वो अपने भैया को बार बार ये चीज कह रही है। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाजा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा वो पूछती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव कहता है, तेरे सर में, देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को क्यों छुआ? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव बिग्गी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ पूछती है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े, अम्मा जी तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहते, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला तो याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर ना दिखाई दी। मीन्स ये है कि ये दोनों नादान बच्चे थे। इन्होंने अपनी नादानी में ये सब किया था। वो तो अपनी तरफ से उनको आराम देना चाहते थे, अंडों को सबको धूप से बचाना चाहते थे, पानी सब दाना रखा था, लेकिन वो नादान थे, उनको कुछ समझ नहीं थी। इसलिए इस कहानी का नाम है नादान दोस्त।
मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहानी बहुत अच्छी तरह से लिखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। थैंक यू।